तो एक बड़ी सुंदर वाणी है, बार बार तो वाणी में यही कहा जाता कि गुरु ऐसा महान है कि गुरु बिना यो जाल नहीं कटता, गुरु बिना यो भरम नहीं हटता। मेरे तो विचार में जो गुरु दान कर लेना उसको और भरम हट जाए। और आजकल ऐसा हो रहा है, लिखना तो करे तो और बढ़ जाए। तो एक वाणी है, सुन ले थोड़ा, देखिए। देई को सदगुर कहें ये सब दुंदर ज्ञान, गरीबदास महाराज जी की का संदेश है। और जब गुरु की बात आई ना उनके समझ में, कहने लगे ओ इन्हें शरीर के पीछे भाग रही। देई को सतगुर कहें ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं उसको सतगुर मान। कहने लगे तो देई ने सतगुर कहे ना ये सब खाली ज्ञान है, फोकट। क्योंकि गुरु वो है जिसने चार दाग नहीं लगते, उसको पानी बहा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती और जमीन दबा कर रख नहीं सकती। ये चार दाग। अब शरीर तो जलेगा ना, उड़ भी जाएगा, बह भी जाएगा, लेकिन बात यह गुरु की है। तो गुरु क्या है? गुरु एक ज्ञान है, ज्ञान। तो कबीर कहने लगे कि कौन सा ज्ञान? आपस में डिस्कस हो रही उनकी, जो रामानंद की सभा में रहे ना, ये 11 शिष्य थे उनके। कहने लगे वो फिर कौन सा? कहने लगे वो ज्ञान ऐसा है कि वो हवा में उड़ने का नहीं है, अग्नि को करे काम। गुरु से ज्ञान सुन लेना, और उड़ान का नहीं है, अंदर धारण करने का है। हम उड़ा देते हैं, ज्ञान सुना ना, हम उड़ा दिया, लिकड़े बाहर, खत्म। तो वाणी में क्या लिखा? गुरु बिन भरम अटे ना भाई, गोरा बिन भरम मिटे ना भाई। आप तो तकरीबन गुरु धारण करके होगा ना, है? तो कितना भरम दूर है आपसे, वो बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। नाम तो कबीर का है, वाणी पता नहीं किसकी है। गुरु बिन भरम मिटे ना भाई रे, गुरा बिन भरम मिटे ना भाई। भरम हटे ना भाई, गुरा बिन भरम हटे ना भाई। भरम हटे ना भर में अट है ना भाई रे, गोरा बिन भर में अट है ना। थोड़ा पानी लिया। भर में हटे ना भाई, गोरा बिन भर में हटे ना भाई। भर में हटे ना भाई रे, गोरा बिन भर में अटे ना भाई। भर में अटे ना भाई, गुरा बिन भर में हटे ना।
जैसे जल पे छारई काई, जैसे रे जल पे छारई काई, जैसे रे जल पे छारई काई, ऐसे मुनसी को भरम लिपताई, गोरा बिना भरम हटे भाई, गोरा बिना भरम हटे, गोरा बिना भरम हटे नारे भाई, गोरा बिना तो जानते हैं ना, पहले जमाने में ऐसा होता था, आज भी है, पानी पवित्र है लेकिन काई आ जाती है, अच्छे बढ़िया पानी में भी काई आ जाती है, क्योंकि स्वभाव है। ऐसे ही भरम व्यापता है, भरम में काई है। पहले होया करता था, पहले जोड़ छोटी छोटी जोड़ियाँ होया करती थी, और जंगला में रहते थे, जब पशु चराते तो छोटी छोटी जोड़ी होती, तो प्यास लगती तो पानी पीते, ऊपर काई होती थी, और जब पानी पीते ना ऐसे काई हटा करके ऐसे और ऐसे पी लेते, वो काई फिर ऐसे चली जाती। ऐसे भरम है, हम हटाने की कोशिश करते हैं और आग अब आपका हट रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ऐसी कार हमारे साथ हो रही है। संगत में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, अब काई हट जाएगी, लेकिन जब उससे बाहर निकलेंगे, इसलिए संतों ने एक रास्ता बताया, कहने लगा जिस ज्ञान को, जिस वस्तु को तुम बाहर देखते हो ना, बाहर मत देखो, वो तुम्हारे अंदर भी है, उसको पकड़ लो कि तुमने कभी उससे बिछड़ोगे नहीं। आगे एक वाणी में बड़ा सुंदर बताया, बुरा बिना भर में हटे रे बाई, हटे नहीं बाई, छट नहीं बाई, बुरा बिना भर में हटे। वो बात बताई, चल रे पवन फिर हट जा काई, चल रे पवन फिर हट जा काई, चल रे पवन फिर हट जा काई, चलती पावन फिर हट जावे काई, गुरु
के वचन से भरम मिट जाई, गुरु बिना भरम हटे नहीं। गुरु बिना भरम हटे ना रे भाई, गुरु बिना। ऐसे चले पवन फिर हट जा काई, ऐसे हमने लाया और काई हट गए और पानी पी लिया। लेकिन जो हवा बंद हुई हाथ की, काई फिर चली गई। ऐसे कहते हैं गुरु के ज्ञान से, गुरु के शब्द से तेरा भरम हट जाए, और शब्द बंद होया काई फिर। आप तो सत्संगी है ना, क्या आपके अंदर गुरु का शब्द कितनी देर तक चलता है? आज पकड़ो थोड़ी बात को, कितने घंटे और कितनी घड़ियां, कितने पल, कितने दिन, कितने महीने चलता है? सत्संगी हो ना आप, तो हो सकता है फिर ये समझाने का मौका ना मिले। बताओ कितने घंटे चलता है आपके अंदर सुमरन है? गुरु के शब्द का जाप कितने घंटे चलता है, कितनी देर तक चलता है? अगर आप टाइम लगा करके शब्द का जाप करते हैं, सुमन करते हैं, टाइम के अनुसार करते हैं, तो फिर ऐसा ही है। काई हट गई हाथ से, हाथ रुक गया, काई भी आ गई। अगर परमानेंट उसको आप हटाना चाहते हैं काई को, फिर क्या करना पड़ेगा? सांस सांस में गुरु भजो, बिरथा सांस मत खो, पता नहीं इस सांस का फिर आवन हो कि ना हो। इसलिए कहा कि जो आपके सांस चलती है ना, सांसा के चाल साथ वो माला नाम की चलती रहनी चाहिए। और एक बात और सुनो, माला तो चल रही है पर हमें पता नहीं, वही पता ही लगाना है, जाप तो हो रहा है। क्योंकि अगर चेतन शक्ति हमारे अंदर नहीं है, वो आत्मा नहीं है, तो सांस चलते ही कहाँ है? सांस कभी रुकते हैं क्या आदमी के 50, 60, 70 साल तक? नहीं रुकते ना। तो वो नाम ही नहीं रुकता, लेकिन हमने उसी के बारे में जानना है। वो कुछ टाइम रुक रुक आता है या वो परमानेंट चलता है? भाई यही बात समझनी है, यही जाप है, ध्यान देना, यही जाप करना है। ये देखना है कि वो मेरा सांस जो चलता है उसके साथ चलता है वो चेतन शब्द, जिसको आत्मा कहते हैं ना। आत्मा नहीं तो सांस भी नहीं, एक पल भी नहीं। पल का के सोमा ऐसा पल का दूर नहीं हटता, उसी वक्त तो मौत हो जाती है, अटैक हो जाता है, आदमी खत्म। यही बात समझनी है। वो तो तेरे अंदर चल रहा है ना, जो तू टाइम करके उसका जाप करेगा, तो फिर ऐसा ही है जैसे हाथ ही लाया तो काई हट गई, और जब हाथ हलना बंद हो गया काई फिर उड़ी चली गई। ये वो भरम है। ये आप समझ लेना कि कितनी बार जाप करते हैं। और सुनो, चाहे तुम कितने बेटे सजा लो, कितनी बेटियां सजा लो, कितनी पत्नियां सजा लो, कितने पति सजा लो, कितने रिश्तेदार सजा लो, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा जब यह संस्था की बात आएगी। मैं मना नहीं करता कि ना सजाओ, लेकिन वो भी तो काम करो, एक पल भी ना बोलो। ये हाँ, ये गुरा बिन
बार में मिटे ना भाई गुलामी, बार में मिटे ना भाई, बार में मिटे ना भाई गुलाबी, बार में मिटे ना बार में मिटे ना भाई रे गुलाबी, बार में हटे बार में मिटे ना भाई रे गुलाबी, बार में फिर एक बात बड़ी गुड कह दी सारे ने कही, और हम भी कमा क्यों संता ने लिख दी, कुछ संता की लिखी गावा, फिर उस तरह की हम भी बना कर गा, कसर नहीं छोड़ दे। मौत के बारे में लिख दिया, चलने के बारे में मुख्य बात लिखी, जैसे चूहे ने तकती बिलाई, जैसे चूहे ने तकर बिलाई, जैसे चूहे ने तकती है बिलाई, ऐसे मुनस को काल लेगा खाई, गोरा बिन भर में हटे गोरा बिना हटे ना रे भाई, गुरुआ बिना भर में हटे ना। आपके घर में बिल्ली तो रहती होगी, पड़ोस में रहती होगी, लेकिन हर वक्त पल पल एक एक पल उसका ध्यान मूसे में रहता है, और वो छोड़ती नहीं है कि कितना मूसा चला को देखते होगे ग्राम में, और किसी का कबूल नहीं आता मूसा, बिल्ली के आता है, क्योंकि उसमें ऐसा आकर्षण ही ऐसा है, भाग नहीं सकता, ऐसे वो खींच लेती है अपनी तरफ, ऐसा ही काल है, और कोई इसको छू नहीं सकता, सिर्फ काल, और इसको कोई छू नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा कोई, लेकिन काल से ये बच नहीं सकता, काल अगर तो ये म्याऊं हो जाता है, इसलिए कहा कि जैसे चूहे न तके बिलाई, ऐसे मनुष्य को काल लेगा खाई, इसका कोई मतलब नहीं, कोई इसका कोई लाभ नहीं, और ये कुछ भी नहीं कर सकता जब काल आता है, कोई परिवार कोई संपत्ति सब खड़े रहेंगे और बीच में चले जाएगा, ये ऐसा। फिर आगे बोलते हैं, कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो
साधो। वो कहते हैं कबीर सुनो रे भाई साधो। गुरु मैं माचित लाई, बुरा बिना घर में हटे भाई, बुरा बिना घर में हटे, गोरा बिना घर में हटे भाई, गुरुआ बिना घर में। तो गुरु बिना ये जो सफर है ये पूरा नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, कहन सुनने गुरु नहीं, केवल गुरु से हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए कि हम अपनी पहचान कर सकें। दूसरी कोई वस्तु ना मांगो, वो मांगने का आपको जरूरत भी नहीं। क्यों? आपको हीरा जन्म मिला हुआ है, कई लाखों रुपया कमाते हैं लोग रोज का, फिर क्या दिक्कत है? करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो भी मन से है, और जो भीख मांगता है ना वो भी मन से है। तो क्या कमी है? फिर क्यों मांगे? मैं किसी संत के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, राम के बारे में, किसी के बारे में बीच में बोलूंगा तो जब कोई ऐसी बात आ जाएगी तो, लेकिन ये बात गलत है। अब राम के नाम पे तुम कुछ ठगी मार रहे हो, कृष्ण के नाम पे या गुरु के नाम पे पैसा कमा रहे हो, या शोहरत कमा रहे हो, या तुम और दुनिया की चीज कमा रहे हो, आप हथकड़ी लगवा रहे हो। वो मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपका प्रारब्ध है, वो लिखा हुआ आपके प्रारब्ध में आपे मिल जाएगा। जो जो समय आएगा, वो जो समय आएगा ना किसी काम का, वो करने वाले भी मिल जाएंगे। देखो मैं वैसे नहीं कहता हूं, अभी कल की बात है, आपने फोटो देखी दरवाजे पे लगी हुई है, ये हमने परसों लानी थी। मिस्त्री ने आना था, कहने लगा मैं 10 मिनट में आया, और तुम मसाला तैयार कर लो, फोटो भेज दो, और आज तक नहीं आया। फिर हमने मना कर दिया, मैं हम लगाते ही नहीं, हम फोटो को क्या करेंगे, ये तो आप लोगों के दिखाने के लिए, मैंने तो फोटो की आवश्यकता नहीं, आपकी याद ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे, बस। लोग कहने लगे फोटो लाओगे, मैं चल ला देंगे, मेरी कोई भावना नहीं। तो वो आ गया, फिर कल कहने लगे जी मैं फोटो ला दूंगा। मैं कहना ना ना हम मिलवा दे, जा तू अपना काम कर। शायद वो बैठा होगा वो भाई सुरेश, मैं कहा तू पूरा बढ़िया भी ना, मैं कहा लिखट जा दूर, वो लिखड़े नहीं, सड़क के ऊपर 15-20 मिनट में लग गया। बोलो सच में मेरी कोई नीति नहीं क्या लगवाऊं, और वो लगी। जो समय निर्धारित हर चीज का हो जाएगा, और जब होगा ना वो लोग भी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप इस चीज का फिक्र क्यों करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं ए गुरु महाराज नूर हो जाए? गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। वो आप पे हो जाएगा, केवल आप तो वो काम करिए, सांस सांस में गुरु बजो, मृता सांस मत खो, बस ये काम करिए आप। और वो है, बचने की जरूरत नहीं है, कह गया है।